हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें, और अगर आपको किसी एक सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना हो, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। अब हम इसका पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर हमें टू डिफरेंट सेल्स दे दिए जाएं और एक का ईएमएफ E1 हो, एक का ईएमएफ E2 हो, तो उसको हम कंपेयर कैसे करें। कंपेयर का मतलब होता है उनके बीच में हम रेशियो कैसे निकालें, E1 अपान E2 कैसे फाइंड आउट करें। जनरली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर हम एक डैनियल सेल ले लेते हैं, एक हम लेक्लांसी सेल ले लेते हैं। एक का ईएमएफ 1.08 वोल्ट होता है, एक का ईएमएफ जो है 1.5 वोल्ट होता है। दोनों की बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं तो E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2 होता है। तो अब हमें दो सेल का ईएमएफ कंपैरिजन करना है पोटेंशियोमीटर का यूज करके। आइए देखें हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है। मींस E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। क्या E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। सर्किट डायग्राम हम देखते हैं। आइए सर्किट डायग्राम हम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में ये देखिए आपका सेल है, ये सेल है जिसका ईएमएफ E है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये कहलाता है ड्राइविंग सेल, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट को यही ड्राइव करता है, इसीलिए इसका नाम ड्राइविंग सेल है। इसके साथ सीरीज में एक अमीटर A1 लगा होता है। ये A1 अमीटर करंट को मेजर करता है। इसके साथ एक करंट कंट्रोलर लगा होता है जिसका नाम रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को कंट्रोल करती है किसी सर्किट में। इसे हम RH से डिनोट करते हैं। रियोस्टेट को करंट कंट्रोलर बोलते हैं। ये किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। अगर हम ये कंटैक्ट इधर इधर मूव कर देंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगी। ये कंटैक्ट इधर हम मूव कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगी। ये आपकी K2 की लगी हुई है। ये सभी सीरीज में आपस में कनेक्टेड है। अब आप देखिए, जिन दो सेल के ईएमएफ हमें कंपेयर करने हैं, जिन दो सेल के ईएमएफ हमें कंपेयर करने हैं, उन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल देखिए। पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट ए से, जिसको हम जीरो एंड बोलते हैं, यहां से कनेक्ट कर देते हैं। जिन दो सेल के ईएमएफ हमें कंपेयर करने होते हैं, उन दोनों के पॉजिटिव एंड जो है पॉइंट ए से कनेक्ट कर देते हैं, जो जीरो एंड कहलाता है। और उन दोनों के निगेटिव टर्मिनल को हम टर्मिनल पॉइंट 1 और 2 से कनेक्ट कर देते हैं। ये 1 और 2 जो है टू वे प्लग की जो होती है उसके टर्मिनल्स होते हैं, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। और इन दोनों का एक कॉमन टर्मिनल 3 होता है। इन दोनों सेल का एक कॉमन टर्मिनल जो 3 होता है, उसको हम गल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए जॉकी से J से कनेक्ट कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना होता है, उन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉइंट ए से कनेक्ट कर देते हैं, जो जीरो एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है। और इन दोनों सेल के निगेटिव टर्मिनल को हम एक टू वे प्लग की में दो टर्मिनल होते हैं, 1 और 2 से कनेक्ट कर देते हैं। उनमें एक तीसरा जो कॉमन टर्मिनल होता है, उसको हम गल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं J से। ओके, ये रहा इसका। और ये AB पोटेंशियोमीटर वायर है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। वर्किंग एंड थ्योरी क्या है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, क्लोज द की K2 एंड एडजस्ट अ सुटेबल करंट इन द वायर AB विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RH। मीन्स हमें क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, K2 की को क्लोज कर देंगे।
K2 की को जब क्लोज करेंगे तो करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, इसमें फ्लो करने लगेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ रियोस्टेट के हेल्प से, ये रियोस्टेट होता है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट के हेल्प से रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर करके यहाँ पर एक सुटेबल करंट हम एडजस्ट करते हैं ए बी वायर में। सुटेबल करंट का मतलब कि इतनी करंट हम इसमें फ्लो कराते हैं जिससे ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए वो इसके ईएमएफ E1 से ग्रेटर हो, E1 से ग्रेटर हो, इसलिए एक सुटेबल करंट एडजस्ट कर देते हैं। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इंसर्ट द प्लग की बिटवीन टर्मिनल्स 1 and 3 टू कनेक्ट द सेल्स E1 इन द सर्किट। अब हम क्या करते हैं, ये 1 है, ये 3 है, इसके बीच में हम की इंसर्ट कर देते हैं। 1 और 3 के बीच में हम की इंसर्ट कर देते हैं। जब की इंसर्ट कर देंगे तो E1 सेल इस सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपको कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा E1 J1। मीन्स आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने, ये कनेक्ट हो गया। तो अब हमारा जो पाथ बन जाएगा सर्किट, वो बन जाएगा E1 J1। ये आपका जो है वो कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। अब क्या होगा, इस सेल के थ्रू इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, इस वाले सर्किट में E1 और आपका J1 में इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द जॉकी ऑन द वायर सो दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। लेट दिस पॉइंट बी J1 एंड J1 इक्वल टू L1। अब हमें क्या करना है, इस J को आगे पीछे हम इस पर मूव कराते हैं, स्लाइड कराते हैं। स्लाइड करके इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उस पोजीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सपोज कर लो वो J1 पॉइंट है, वो क्या है, J1 पॉइंट है। इस J1 पॉइंट को बैलेंसिंग पॉइंट बोलते हैं। और अब जो लेंथ AJ1 है इसको हम मेजर कर लेते हैं। AJ1 सपोज कर लो L1 है, क्या AJ1 सपोज कर लो L1 है, ये इसको हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। अब जब आपका J1 बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्किट E1 J1 है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, क्योंकि करंट फ्लो करते तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा। इसका मतलब सर्किट E1 J1 में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, करंट जीरो है। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब सेल ये E1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है वो A के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। मींस जो पोटेंशियल इसका है वही इसका हो जाए, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इधर करंट नहीं आएगी। और जो इसके नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल है वो आपके J1 का पोटेंशियल हो जाए, जो इसके नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है वो J1 का पोटेंशियल हो जाए। तो जो इसका पोटेंशियल वो इसका पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल वो पॉइंट A का। इस केस में क्या होगा, AJ1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, AJ1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो सेल के EMF E1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आइए देखें, सिंस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन सो देयर इज नो करंट इन E1 J1। VA इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द E1। मींस VA का मतलब A पॉइंट का जो पोटेंशियल है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। एंड VJ1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1। और ये जो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा VJ1 मतलब होगा पोटेंशियल एट J1, VA मतलब होगा पोटेंशियल एट A। ये क्या हो जाएगा, सेल के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए, इस केस में हम मान लें कि ये लेंथ L1 है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा KL1। तो देखिए इस केस में E1 इक्वल टू हो जाएगा VAJ1 मतलब इसका EMF जो है AJ1 के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। अब और VAJ1 हो जाएगा K इंटू L1, VAJ1 हो जाएगा K इंटू L1। आपका VAJ1 हो जाएगा K इंटू L1, ये आ जाएगा। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E1 जो है वो K L1 के इक्वल आ गया। K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L1 बैलेंसिंग लेंथ है E1 सेल के लिए। अब हमें क्या करना है, अब स्टेप 5 देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस की को रिमूव कर देना है। क्या करना है, इस की को रिमूव कर देना है। यहाँ जो की लगी है इसको रिमूव कर देना है।
और हमें क्या करना है, यही की यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। अब आपका सर्किट बन जाएगा, अब आपका नया सर्किट जो बन जाएगा वो बन जाएगा AE2 और J2। देखिए AE2 और J2, AE2 एंड J2, ये सर्किट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस J2 को आप फिर जॉकी को आगे पीछे मूव कराना है। मूव करा करके इस तरीके से उसकी पोजीशन को इस पर एडजस्ट करना कि फिर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब सर्किट AE2 J2 में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, सर्किट AE2 J2 में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। ऐसा तब होगा जब J2 पॉइंट का पोटेंशियल E2 के निगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, पॉइंट A का पोटेंशियल E2 के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, और J2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो जो है इसके E2 EMF के इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखें, now remove the plug key from 1 and 3 and insert in the gap 2 and 3 to connect cell E2, obtain the balancing length above। अब फिर balancing length निकालते हैं, E2 इक्वल टू VAJ2, E2 इक्वल टू VAJ2। इसका मतलब क्या हुआ कि AJ2 के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो E2 के EMF के इक्वल होगा। अब E2 इक्वल टू VAJ2 हम मान लें KL2 के इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा VAJ2 जो है ये हो जाएगा KL2 के इक्वल हो जाएगा। आपका K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, तो E2 हो जाएगा KL2, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन आपका ये था, सेकंड इक्वेशन ये था, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो E1 अपान E2 इक्वल टू KL1 अपान KL2। K पोटेंशियल ग्रेडियंट है सेम वायर की, वो तो चेंज होगी नहीं, तो हो जाएगा L1 अपान L2। L1 L2 हम यहाँ से मेजर किए हैं उसमें मीटर स्केल से, और E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2 आ जाएगा, ये कंपेयर हो जाएगा और ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम जो है, अगर दो अननोन सेल दिए गए हों, दो सेल दिए गए हों और उनके ईएमएफ को कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए कि इसमें प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने में, क्या पूछा जाता है, सावधानियां। तो देखिए, इसको हमें सावधानी ये रखनी है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो AB वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं उस करंट को एक बार सेट कर दें तो उसको कांस्टेंट रखें, वो करंट फिर चेंज ना हो। तो जो भी पोटेंशियोमीटर वायर AB में करंट फ्लो कर रही है उसको आपको कांस्टेंट रखना है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरा पॉइंट आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, करना है कि जब आप इसको जॉकी को इसके ऊपर मूव करा रहे हो तो बहुत रगड़ करके, रब करके इसको ना मूव कराइए, क्योंकि रब करके मूव कराएंगे तो वायर कहीं पतला कहीं मोटा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उसका हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगी, तो उसको आसानी से इस पर मूव कराना है। ये आपको दूसरी सावधानी रखनी है। अब तीसरी सावधानी आपको क्या रखनी है, तो तीसरी ये ध्यान रखनी है कि AB वायर में बहुत देर तक आपको कनेक्ट करके नहीं छोड़ देना है, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप करंट इसमें फ्लो कराते रहेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होने से AB वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो रीडिंग आपकी चेंज हो जाएगी। और लास्ट आपको प्रिकॉशंस क्या रखनी है, लास्ट प्रिकॉशंस इस तरीके से रखनी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो AB लेंथ के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप आए, आपको करंट इस तरीके से AB में फ्लो करानी है कि AB जो पोटेंशियल मीटर वायर है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आए उसकी वैल्यू E1 या E2 से ग्रेटर हो, तभी बैलेंसिंग पॉइंट आपको मिलेगा, नहीं तो बैलेंसिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बातें आपको, हाँ लास्ट पॉइंट ये कि ड्राइविंग सेल का और इन सेल के पॉजिटिव एक ही पॉइंट A से कनेक्ट होनी चाहिए और निगेटिव पॉइंट आपका इसका यहाँ से, ये पॉइंट्स B से कनेक्ट होने चाहिए। तो इन सावधानी के साथ ये प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ टू सेल्स विद हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब हम लोगों का लास्ट एप्लीकेशन बचा कि किसी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें पोटेंशियोमीटर से, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके।